नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। कल हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया था जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना था। आज हम दूसरे लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेथड क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेथड क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। इसका जो स्टेटमेंट दिया है वो हमको दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस के पूर्णांक मतलब एक से लेके अनंत तक ए व बी दिए रहने पर, मतलब दो कोई धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जिसमें क्यू व आर में विद्यमान होती हैं, मतलब उन दोनों के बीच में विद्यमान होती हैं, ऐसा अपन को व्यक्त करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, उदाहरण आपको देखो, उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण दिया गया है, यदि कोई संख्या जैसे 25 है, 25 में हम 4 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, कितने बार जाएगा 4 6 24, कितना आ जाएगा दिख रहा है ना आपको, एक आ रहा ना। अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचा अपना एक, जिसे हम इसे क्या बोलते हैं, हम शेषफल। शेषफल इसे क्या बोलते हैं हम, भाग फल। और ये क्या है हमारा, भाज्य। ये क्या है हमारा, भाजक। ठीक है, अर्थात हम चूंकि जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कहने का तात्पर्य क्या है, भाज्य क्या अपना, भाज्य को अगर हम ए लिखें और भाजक को हम बी लिखें और भागफल को अगर हम क्यू लिखें प्लस आर शेषफल को लिख देते हैं। क्या लिखा हमने, ये आपको स्टेटमेंट समझना है। चूंकि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर के रूप में विद्यमान है, ये अपन को व्यक्त करना है। चूंकि आर का मान यहाँ या तो 0 बचेगा या 0 से ज़्यादा रहेगा, यहाँ तो चीज़ पर आर का मान बी से छोटा रहेगा। क्यों, देखो बी अपना भाजक है। ठीक है, ये हम लिख दें, थोड़ा एक बार उसको वैसे व्यक्त कर दें, आपको समझ में आ जाएगा। ये दिए गए 25, बी का मान है 4 गुणा इसका मान है क्या 6 प्लस का मान है 1, 6 चौके 24 प्लस 25 बराबर 25। ठीक है, अब चूंकि आर का मान अगर भाजक से ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये भाजक से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका भाग भी देना पड़ेगा अपन को, अर्थात आर का मान बारहमेश भाजक से छोटा होता है, ये है। ठीक है, बी अपना भाजक है, भाजक से छोटा होता है, ये तो निश्चित है। पर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ये भी फिक्स है। 0 से छोटा कभी नहीं होता, नेगेटिव में कभी भी भागफल शेषफल नहीं आता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि आर का मान 0 से तो बड़ा होता है और यह तो बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, पर ये बी से मतलब बोले तो भाजक से छोटा होगा। अगर भाजक से छोटा नहीं होगा तो भाजक का फिर से भाग चला जाएगा शेषफल में। ठीक है, अगर ये बड़ा होता चाहे भाजक से मतलब बी से, अगर ये बड़ा होता तो इसका भाग फिर से अपन देते, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं है, अर्थात शेषफल हमेशा छोटा होगा और यह किसके रूप में विद्यमान रहेगा, बी से छोटा रहेगा। अब हम आर के लिए क्या लिख सकते हैं कि आर का मान 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब उदाहरण दूसरा भी बता दे रहे हैं आपको, जैसे कभी कभार उदाहरण, अगर कभी कभार क्वेश्चन भाज्य बड़ा आ जाए भाजक छोटा आ जाए, तो भाजक बड़ा आ जाए और भाज्य छोटा आ जाए तो कैसे, जैसे 9 है, 9 का भाग देंगे हम 5 में, दिया अपन ने,
कितना आया, 9 का भाग गया कितने टाइम्स गया, 0 टाइम्स आया, कितना 0, मतलब ये 5 ही बचे घटाने पर, ठीक है। अर्थात यहाँ भी हम देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 9, क्यू का मान कितना है 0 प्लस आर का मान कितना है 5, अर्थात 5 बराबर 5। आर का मान 5 है ना, 5 लिख दो, 5 बराबर 5। ये भी अपना प्रूफ होता है। अब कहने का सेंटेंस है, चूंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे। कल हम आपको बता चुके थे ना पूर्णांक के बारे में, माइनस की संख्या, जीरो भी और प्लस की संख्या। पर यहाँ क्या बात कर रहा है, वो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब बोले तो 1 2 3 इससे इनफाइनाइट तक जाने पर, ठीक है। पूर्ण संख्या बोले तो पूर्ण संख्या क्यू आर। धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए बी मतलब 1 से 100 तक, 1 से इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकती हैं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से शामिल होती हैं, 1 2 3 4। अब मतलब पूर्ण में विद्यमान, पूर्ण में विद्यमान मतलब आर का मान कहाँ आ रहा है, क्यू आर का मान 0, क्यू आर का मान 0 हो सकता है ना। कैसे पता चला, यहाँ भागफल का मान 0 आ रहा, मतलब ये क्यू है। यहाँ विभाग हमने ऐसा कोई किया नहीं है कि शिष्ट फलाए, अगर कोई भाग देख भी देख लें। उदाहरण देखो उदाहरण तीसरा देखिएगा। अगर हम लिख दें 3 का भाग 9 में देना है, तो 3 त्रिका 9, 0 आया, अर्थात 9 बराबर 3 गुणा 3 प्लस 0, मतलब यहाँ 0 ही आ गया, ठीक है। अर्थात 0 धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से ऊपर ही होगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से होगा। ए और बी ये दोनों क्या होंगे, 1 से दोनों बड़े हैं। ये ए है, ये बी है, मतलब दोनों में ए से बड़े हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं। पर वो क्या बोला, पूर्ण संख्या है, विद्यमान काय में क्यू आर में। पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4। अब क्यू का मान 0 भी हो सकता है, ये है। क्यू का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 में ये दिया गया है, 6 भी दिया गया है, ठीक है। ये आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो आर का मान यहाँ देखो 0 भी आ गया है। आर का मान 1 2 3 मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव आ गया है दोनों में। समझ में आया आप लोगों को, यह कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो ए रहता है वो बी क्यू प्लस आर रहता है। यह एक क्या होता है, इसका प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा है हमने। यह प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा है कि उसको बोलना ये चाहता है, जहां आर की वैल्यू कहाँ रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी और बी से छोटी रहेगी। समझ में आ गया आप लोगों को, थैंक यू।